अगर आपके हलके में कोई आज़ाद उम्मीदवार भी जिसको आप समझते हैं ना कि वो ठीक है, तो आप उसको वोट दें। छोड़ दें तीर बल्ला शेर साइकिल ट्रैक्टर ट्राली सब छोड़ दें। अगर आपके हलके में कोई आज़ाद उम्मीदवार समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा ये सही है। असल में हम लोग चलते हैं नज़रिए ज़रूरत के तहत। मैं समझता हूँ मेरे हलके से तो जी नून लीग ही जीतेगी, तो मैं क्यों अपना वोट ज़ाया करूँ? बिल्कुल, ठीक है, नहीं हमने पहले से एक फर्जी मफरूज़ा बनाया हुआ है। हाँ जी, इसने ही जीतना क्यों भाई, हमारे वोट से जीतना ना। आप ये देखें कि अगर आप लाहौर से अगर आपके 2 से 3 आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते ना, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है सियासी जमातों की कि लोग तंग आ गए इन लोगों की गंदी सियासत से। सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे की बस माँ बहन की गालियाँ नहीं दे रहे, बाकी वो सब कुछ करते हैं। बल्कि असम्बली में तो पिछले दौर में हमने देखा है कि माँ बहन की गालियाँ भी चली हैं, बिलावल भुट्टो की नकलें भी उतरी हैं, और दोनों जानिबों से नकलें उतरती थीं, बदतमीज़ियाँ होती थीं, फाइलें चलती देखी हैं हमने। तो ये लोग हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ बेहतरीन नहीं ला सकते ये लोग हमारे पाकिस्तान में। हमने सबको आजमा लिया। खान साहब एक नई उम्मीद थे, 2018 में वो आए, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि एक खान साहब आके अकेले खड़े थे, पीछे कौन कौन खड़ा था? शाह महमूद कुरैशी आजमाए हुए थे, शेख रशीद आजमाए हुए थे, और बाकी जो इधर उधर परवेज़ खट्टक आजमाए हुए थे। खान साहब की टॉप की जो टीम है वो देख लेना, वो भी सारे आजमाए हुए थे, चले हुए कारतूस थे। शफकत महमूद थे, और उनके अलावा जितने भी नाम आप लेते जाए मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये सारे आजमाए हुए थे। एक खान साहब को नहीं आजमाया तो हमने उनको भी आजमा लिया। तो हमें वीआईपी माइंड सेट से निकलना होगा। अब आजकल मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब की बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। वो पाकिस्तान की भी सब बात कर रहे हैं, वो इस वक्त गरीब को मरता देख रहे हैं। शेख रशीद साहब बड़ी बातें करते थे जब वो वज़ीर थे कि गरीब मर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके पास रेलवे गया, उन्होंने रेलवे की ऐसी की तैसी कर दी, तबाह कर दिया। उन्होंने सियासत की नज़र अपनी सियासत की नज़र कर दिया। मुझे याद है वो दिन जब हर हफ्ते को वो यहाँ आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अगर उनसे आप रेलवे का सवाल कर लें तो वो 2 से 3 मिनट का रेलवे का सवाल करते थे, जवाब देते थे, बाकी सियासी रगड़ते थे। वो रेलवे हेडक्वार्टर्स को उन्होंने सियासी मोर्चा बनाया हुआ था। तो शेख रशीद साहब ने ही ये यहाँ तक कि रेलवे की गुंजाइश नौबत आई है इस वक्त वो की है। अब मैं शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ इसलिए शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप ये देखें कि जो आवाम के लिए इस वक्त सोच रहे हैं ना, आप वो करें। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब रहकर इस वक्त जो मुझे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की है, मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। हम साफ़ियों ने बड़ी कोशिश की कि हमारे कुलीग्स ने कि वो सियासत की तरफ आएँ। उससे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सियासत की तरफ नहीं आए। उन्होंने अपना एक रोड मैप रखा कि मैंने एविएशन की और रेलवे की बात करनी है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूँ, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। बहुत अच्छा उनका मुझे बिहेवियर लगा, और वो सियासी सवाल किया तो वो उठ के चले गए लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और उससे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। शाहिद खान अब्बासी भी हमें इसी रिदम पर नज़र आ रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरी हालत है। कल भी जो आपका ज़र मुबादला ज़खायर है वो भी कम हो गए हैं। कल अगर आपने ख़बर देखी हो तो मईशत मुसलसल डाउनफॉल की जानिब जो है वो जारी है। इसी वजह से महंगाई जो है वो दिन ब दिन रोज़ बढ़ती जा रही है। हम इसमें लगे हुए हैं कि मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो पुराना जाला हूँ, मैं तो सोच ही नहीं सकता। आप ये देखें कि इन्होंने आपको क्या दिया, आपके पाकिस्तान को क्या दिया, कहाँ तक इन्होंने अपने कमाए। आप गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीसें जमा करने के काबिल इस वक्त नहीं है, और जिनको आपने इलेक्ट किया उनके बच्चे जो है वो हाई लेवल स्कूल में पढ़ रहे हैं, हज़ारों फ़ीसें दे रहे हैं। आपके पास एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल है, इनके बच्चों के पास नई नई गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो इनमें से किसी ने कुछ बाय बर्थ गाड़ियाँ लेके पैदा होते हैं। वो बाय बर्थ गाड़ियाँ लेके पैदा होते हैं। सोने का चम्मच तो एक छोटी सी चीज़ है उनके लिए। अब देखें ना, नस्ल दर नस्ल चल रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, और अब जुनैद सफदर की बारी आ गई है। ठीक है, अब ये नस्ल दर नस्ल रोसियत में इन्होंने अपनी लीडरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्कुल उधर पीपल्स पार्टी में देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, और फिर अब बिलावल और आसफ़ा को भी अब इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2017 के जलसे में। वो भी सियासी बयान देने लगी हैं। आपके लिए और मेरे लिए कौन क्या सोच रहा है? हम कहते हैं अंदरून सिंध जाके देखें, आप अंदरून पंजाब जाके देखें, आप KP के जाके देखें, बलूचिस्तान जाके देखें, कहीं कोई सूरत हाल बेहतर नहीं है। ऐसे ही आपको रोड टूटे हुए मिलेंगे, ऐसे आपको पानी खड़ा मिलेगा, कचरा मिलेगा। ये सब अपने लिए सोचते हैं, अपनी सियासत के लिए सोचते हैं। ये मैं एक बात को कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये हलफ उठा रहे होते हैं उसी दिन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या कुछ करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए कि अगली दफ़ा भी मैं ही हलफ उठाऊँ। ये सारे खुद गर्ज लोग हैं, और यही वजह है कि आपकी आवाम आज महंगाई में पिस रही है। माँ के पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध के पैसे नहीं है, बाप के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है कि वो घर में जाके खिला दे। आप निकलें या मुल्तान रोड पे बाहर, ये अवान टाउन के पास जाए, आपको 100 से ज़्यादा मजदूर बैठे हुए नजर ना आए। इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, 100 से आधा दिन गुजर चुका है। 100 से ज़्यादा मजदूर नजर आए तो बात रह गई। बेचारे रो रहे होते हैं कि भाई हम घर क्या मुँह लेके जाएंगे, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, बेलचे लेके बैठे हुए हैं,
कि किसी तरीके से कोई छोटा सा काम मिल जाए, 1000 2000 1 रुपये हम घर ले जाएं तो शायद कोई हमारा जो सर्कल है आज का वो चल जाए, कल की कल देखी जाएगी। यहाँ चले जाए कौन से चौक में, पाकिस्तान का कोई एक शहर दिखा दें जो दो तीन चौक छोड़ के वहाँ मजदूर ना बैठे हों, मजबूर है वहाँ। बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, तो बिज़नेस जो लोगों के तबाह हो गए, जिनकी दुकानें एक ज़माने में बेहतरीन चलती थी वो बेचारे बंद करके 20-20 हज़ार रुपये पर नौकरी कर रहे हैं। कोई फूड पांडा पर बाइक चला रहा है, कोई ऊबर पर बाइक चला रहा है। क्या करें? हमारे सियासतदान जो है वो सिर्फ इस वक्त सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तान का सियासतदान कम और बिजनेसमैन ज़्यादा हैं वो बिज़नेस ही करते हाँ हैं, जी। उनका बिज़नेस ही सियासत है। ये इनके वो जो दूसरे बिज़नेस है ना, कोई ज़राई काम में, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है और जो इधर उधर फंसे हुए, ये इनके बिज़नेस हैं। कोई ज़मीन का काम करते हैं, सारे इनके बिज़नेस हैं, बिल्कुल साइड। मेन बिज़नेस इनका सियासत है। ये सियासत को बिज़नेस के तौर पर करते हैं और बिज़नेस में अपना फ़ायदा देखा जाता है, किसी और का फ़ायदा कभी नहीं देखा जाएगा। अगर किसी और का फ़ायदा इन्होंने सोच लिया तो इस बिज़नेस में उनको लॉस हो जाएगा। इनको नुकसान होगा, दोबारा असम्बली में नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत